हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। अब वापस से ये वीडियो लाया हूँ। मुझे अगले दिन एक्चुअली वीडियो लाना था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रही जिसकी वजह से मुझे वीडियो नहीं ला पाया। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि पदवृद्धि हो गई है, होने वाली है, प्रोसेस में चल रहा है सब कुछ। अब उसके रिगार्डिंग कुछ एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक ट्विस्ट टर्न आया है। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, शायद जो मेरी जिनसे बातचीत हो रही है सबको पता है, मैं सबसे कनेक्टेड हूँ कि मैं किस तरीके से लगा हुआ हूँ। मैं कंटिन्यू रोज मंत्रालय के चक्कर लग रहे हैं, महिला एवं बाल विकास ऑफिस के चक्कर लग रहे हैं, मेरे कंटिन्यू व्यापम के चक्कर लग रहे हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जितना जो हम कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन देना, अपनी बात पहुंचाना अधिकारियों तक, ये हम सब लोग लगातार लगे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक और जानकारी आई है मेरे पास। वो जानकारी मुझे लगता है आप सबके साथ शेयर करना ज्यादा बेटर है। अब इस पॉइंट को लेकर कुछ लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट्स भी करेंगे, तो सुन लो मेरी बात। चलो, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं, कमेंट करने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो तुम चाहते थे वो तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हाल फिलहाल सरकार ने एक नया फैसला लिया है। वो फैसले की जानकारी मैं आप तक दे देता हूं। अब उस फैसले की जानकारी देने से पहले एक बात और मैं कह देना चाह रहा हूं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए, आप अपने ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, तो सुनिए मेरी बात। आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना छोड़ दीजिए, जाकर कहीं खेतों में काम करिए। यदि आप लड़की हैं तो शादी करके आराम से अपना किसी का घर बार संभालिए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप में अगर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि किसी भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कॉल रिकॉर्डिंग या फिर उसके यहाँ जाके झूठे चुपके से वीडियो बना लेना या कॉल रिकॉर्डिंग कर लेना, ये एक गलत प्रैक्टिस मानी जाती है, तो फिर क्लियरली कोई मतलब नहीं है आपके होने का। पढ़ाई लिखाई करके आप डिपार्टमेंट का या समाज का भला नहीं करेंगे। अब ये इस वीडियो में एक बुरी खबर भी है, एक अच्छी खबर भी है। सबसे पहले बुरी खबर से शुरुआत करता हूं। तो गवर्नमेंट ने पदवृद्धि से सीएम ने क्लियरली डिनाई कर दिया कि पदवृद्धि नहीं करेंगे हम। अब पदवृद्धि से मना कर दिया, तो ये तो बुरी खबर हो गई। अच्छी खबर क्या है? तो अच्छी खबर ये है कि जिन 400 लोगों का पदवृद्धि के थ्रू सिलेक्शन होना था, जिन 400 व्यक्तियों को डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाना था, अब उनको वेटिंग लिस्ट के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, अगर 400 वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है, मान के चलो कोई व्यक्ति 160 पे है और उसका 160 आते पदवृद्धि के बाद में, तो उसको डायरेक्टली सिलेक्ट घोषित कर दिया जाता, मेरिट नंबर बता दिया जाता और साथ ही साथ उसको ज्वाइनिंग दे दी जाती। लेकिन इस बार क्या होगा? इस साल एमपी गवर्नमेंट ने प्रमोशन पे से भी प्रतिबंध हटा दिया है। साथ ही साथ इस साल लगभग 400 लोगों को कुल मिलाकर रिटायर भी होना है। ये दोनों को मिलाकर 400 पद खाली रहने हैं। अब इस पद वृद्धि में तो हो नहीं पाया, तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट कि जैसे आपका रिजल्ट आया 400 तक, जितनी 660 में अगर आपका नाम नहीं आया, तो आपके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? वेटिंग लिखा जाएगा। जैसे ही कोई अधिकारी रिटायर होता है, जैसे ही कोई अधिकारी का प्रमोशन होता है, वो वैकेंसी खाली होगी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो हुआ कुछ नहीं है, जस्ट बस एक जो प्रोसेस है वो 4 से 6 महीने आपके लिए और बढ़ जाएगी। लेकिन अब मैं क्लियर एक बात और कह देना चाहता हूं कि आपको हताश नहीं होना है। आपका जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो इसको आप इस तरीके से ना लें कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना है कि ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करिए। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मत करो पढ़ाई, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे कहते हो कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैं आपसे भी कहूंगा आप भी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, जब आपको इतना नहीं पता कि अगर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ शेयर कर देते, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हम ही कर देते, हम वहां के प्रवक्ता नहीं हो जाते। गवर्नमेंट क्या कराएगी? अचार डालेगी, और जो डिपार्टमेंट है वो क्या अचार डालेंगे? ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन तो ऑफिशियल अगर आ जाता, तो अभी तक तो यूट्यूब पे इतने भरे पड़े हैं भाई, जो एक छोटी सी हमारी वीडियो पदवृद्धि वाली पे हमारा मजाक उड़ाने बैठ गए थे, वो यहाँ क्या वीडियो नहीं बनाते? बहुत सुनो मेरी बात, क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि ना हम जैसे मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि सर इस इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करते हैं। मैंने कहा क्यों ना करें, बच्चों को सच जानने का हक है। बच्चों को हमने अगर कहा कि पदवृद्धि इस तरीके से हो रही थी, तो बच्चों को यह भी बताना आवश्यक है। मुझसे कहा गया हेट्रेड मिलेगा, मिलता रहा, आई डोंट केयर अबाउट दैट हेट्रेड, बिकॉज मुझे बच्चों को इन्फॉर्मेशन बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। बच्चों को जानने का हक है। जिन बच्चों को मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, आपके पास अभी भी कुछ नहीं बदला। अगर आप लोग कुछ लोग, मैं स्पेशली कह रहा हूं, ये एक सजेशन है मेरा, अगर आप लोग सजेशन को मानते हो तो, अगर अभी भी 50 लड़कियां इकट्ठी हो जाएं, किसी को शामिल मत करिए। आप जाइए 50 लड़कियां, निर्मला भूरिया, जिस दिन आप लोग एक 50 का ग्रुप बन जाए जो भोपाल आ रहे हो, मुझे बताइएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, आपको बंगला बता दूंगा और आपको टाइम बता दूंगा। जाके निर्मला भूरिया जी से जाइए और अपनी बात रख दीजिए। एक मंत्री के सामने आप इस तरीके की बात रखने का ये प्रभाव एक अलग पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने
हर संभव प्रयास करके देख लिया। मैं इस धूप में 45 डिग्री सेल्सियस में अभी भी, जब भोपाल में अगर कोई रह रहा है तो वो जानता है किस तरीके से इस समय आग बरस रही है। हम लोग लगातार प्रयासरत थे। अब अंत में अगर नहीं हो पाया तो इसमें भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल लास्ट टाइम तक लगे रहे। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि 400 पद वाकई में बढ़ाए जा रहे हैं। अब वो किस सिस्टम, उनका जस्ट एक सिस्टम चेंज हो गया। अब वो पद वृद्धि तो के थ्रू, डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं बढ़ा रहे हैं वो। अब वो किस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि वो बढ़ा रहे हैं आपके वेटिंग लिस्ट के थ्रू। अब दूसरी बात मैं वापस से क्लियर कर देता हूं, बाद में आप कमेंट करके पूछो सर ये वेटिंग लिस्ट का समझ में नहीं आया। 660 पदों पर रिजल्ट आएगा, और जैसे ही 660 पदों पर रिजल्ट आएगा, आपके साथ में जितने एक्स्ट्रा बच्चे हैं 660 के साथ में लगभग 400, उन सब के साथ में वेटिंग 1 2 3 4 करके 400 बच्चे जो पदवृद्धि के थ्रू सिलेक्ट होने थे वो यहां पर 400 वेटिंग तक जाएंगे। और जैसे ही एक अधिकारी रिटायर होगा, जैसे ही एक अधिकारी प्रमोट होगा, वैसे ही उस व्यक्ति को बुलाकर उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर उसको जॉब दे दी जाएगी। तो 400 बच्चे जो वैसे सिलेक्ट होने थे वो इस तरीके से सिलेक्ट होंगे। बच्चों का सिलेक्ट होना तो तय है। दूसरी बात, अब मैं यहां पे कुछ बातें और कर देता हूं। कुछ व्यक्तियों के लिए मेरा सीधा सीधा मैसेज है, अगर अब फाइनली आपने एक वीडियो मेरे ऊपर सिंगल वीडियो बनाई उल्टी से सीधी, बच्चों का हक है, बच्चे कमेंट करेंगे, उनके एक्सेप्टेबल है। भाई कहीं ना कहीं बच्चा अगर हमसे जुड़ रहा है तो बच्चे का पूरा हक है। वो अगर हमें प्यार देगा तो वो हमें नफरत भी देगा, वो हमें प्यार दिखाएगा तो वो हमें गुस्सा भी करेगा। 8 से 10 कमेंट्स मुझे पक्का पता है नेगेटिव आने ही आने हैं, वो तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर अब किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ उल्टा सीधा वीडियो बनाया है, जो कि लास्ट टाइम किया था, तो ट्रस्ट मी वो हिसाब किताब बनाया जाएगा जो अच्छा स्वीकार्य नहीं होगा। तो चाहे आप वार्निंग समझ लो इसको या फिर आप रिक्वेस्ट समझ लो, जैसे आपको समझना है आप वो समझ लीजिए। दूसरी बात, मैं एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि आप कोई व्यक्ति अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो भाई जैसे मैं हूं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी तो मैं अपने रिलायबल सोर्सेज के थ्रू दे रहा हूं। मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूं, मैं ना ही उस सिस्टम का हिस्सा हूं। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आई मैंने आपको शेयर कर दी। मेरे पास जब सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि 100% इन्फॉर्मेशन है, तो सामने वाले व्यक्ति ने मुझे बहुत सोच समझ कर बोला था। और हाँ, अब अगर किसी को डाउट है कि सर ये झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, तो भाई एक बात याद रखना, आप जाइए अपने जितने भी आपके पर्सनल रिलेशन हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, सोर्सेज हो, आपके टीचर्स हो, जाइए उनको लेके और व्यापम में जाइए। अगर व्यापम में और मंत्रालय में आपके परिचित हैं तो आप आराम से अपनी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकती है कि अभी तक जो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी वो सच थी या झूठ थी। बाकी बात, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तब भी ठीक, आप रिजल्ट वाले दिन तक का वेट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको सोचना है आप सोचिए। मुझे किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे आपको सच बताना था तो मैंने आपको सच बताया है। बाकी उन सभी 400 व्यक्तियों को जो मैं पहले बोल रहा था अभी बोलूंगा, शुभकामनाएं। क्यों? आपका सिलेक्शन बस थोड़ा सा लेट हो जाएगा, सिलेक्शन तो आपका फिर भी होगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं आया हो तब भी पसंद कर लो, कर क्या लोगे तुम लोग, कुछ कर तो है नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं है। आंदोलन के अब ज्ञान कौन दे रहा है हमें? ज्ञान वो दे रहे हैं जो आंदोलनों से 100 कोसों दूर हैं, जिनसे हम कुछ एक छोटा सा सहयोग भी मांगते हैं कि आप अगर हमारे साथ खड़े हो जाओ, वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आराम से क्रिटिसाइज करने दो, मजे लो, क्या दिक्कत है भाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं वापस से आप लोगों के साथ खड़ा होने को तैयार हूँ, लेकिन जब जेन्युइनली आप लोग तैयार हो गए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।